ऑयल इंडिया लिमिटेड भारतीय पेट्रोलियम उद्योग की उन्नति और विकास का पर्याय बन चुका है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कंपनी है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन तथा एलपीजी के उत्पादन का व्यवसाय करती है तथा इसका प्रचालन मुख्यालय दुलियाजान, असम में है तथा कॉरपोरेट कार्यालय दिल्ली और नोएडा में है। OIL की पूर्वोत्तर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक पूरे भारत में ब्लॉक हैं। इसके प्रमुख उत्पादन असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में है। 5 दशकों के अपने गौरवपूर्ण इतिहास के साथ ये तेजी से विकसित होती ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जिसकी 10 देशों नामतः है: लीबिया, गैबोन, नाइजीरिया, यमन, मोजाम्बिक, वेनेजुएला, अमेरिका, म्यांमार, बांग्लादेश और रूस में महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति है। सन 1889 में डिगबोई, असम में भारत के सुदूर पूर्व में कच्चे तेल की खोज से लेकर पूर्णतया एकीकृत अपस्ट्रीम पेट्रोलियम कंपनी के रूप में अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने तक OIL ने मीलों का सफर तय किया है। OIL के पास 1432 किलोमीटर क्रॉस कंट्री कच्चे तेल का अपना पाइपलाइन नेटवर्क है और उसका प्रचालन करती है। कच्चे तेल की पाइपलाइन असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 राज्यों तथा 79 नदियों, जिसमें विशाल ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में महानंदा और जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य शामिल है। Oil India's activities, we can say in mainly 3 areas. One is the exploration, then the production and transportation of hydrocarbons. Doing the operation in the same area for more than 100 years is a testimony that how careful we are, how careful, how sensitive we are to the environment. I assure you with my strong responsibility that we are fully committed towards the environment, and all our employees and along with the society, we are committed for the protection of the environment, because we are from the environment, environment is not from us. ऑयल इंडिया बड़ी तेज गति से आगे बढ़ती हुई दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही OIL पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी उतना ही चिंतित है और वो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त तथा हरा भरा बनाने में सराहनीय प्रयास कर रहा है। ऑयल इंडिया अपने प्रचालन क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित R&D प्रयासों पर अनेक प्रकार की कार्यवाही कर रहा है तथा OIL की अधिकांश स्थापनाएं OHSAS 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली तथा ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित है। We have been operating a pipeline 1157 km long, traversing 3 states of Assam, Bengal and Bihar. These 50-year-old machines are being now upgraded, and what we have taken care is that we are moving on to the motor-driven pumps instead of the earlier diesel-driven. So that is one step that we have taken to reduce the carbon footprint. OIL ने 12 सितंबर 2012 से संगठन के सभी क्षेत्रों में अभिरक्षा प्रमाणित पेपर और मुद्रित पेपर उत्पादों की वन प्रबंध परिषद FSC श्रृंखला के अनिवार्य उपयोग के संबंध में कार्यनीतिक निर्णय लिया है। भूमि अधिग्रहण के समय को न्यूनतम करने के लिए OIL ने अपने तेल और गैस क्षेत्रों का विकास करने के लिए सामूहिक कूप वैधन नीति अपनाई है, जिससे OIL के प्रचालन क्षेत्रों के आसपास हरित पट्टी का सुरक्षित विकास हुआ है। सिंथेटिक आधारित कीचड़ जैसे खतरनाक खनिज तेल का उपयोग, क्रोम यौगिकों को OIL के वैधन प्रचालन से पूरी तरह हटा दिया गया है तथा वैधन तरल के रूप में पर्यावरण अनुकूल रसायनों सहित केवल जल आधारित कीचड़
WBM का ही प्रयोग किया जाता है। वैधन प्रचालनों में जल प्रदूषण को सीमित करने वैधन स्थल के आसपास सभी स्थलों पर अनेक नालियां बनाना अनिवार्य किया गया है। We are here to drill this location to extract oil. This oil will be for the nation, generate revenue for the nations. While we are extracting oil, we are carrying our environment also. We are complying all the statutory requirement of the Environment Act and the other norms and conditions of the environment. To give an example, a small example, we have saved a tree. It is not tree worth for having a high market value, but we save it and relocate our few equipments to save this, just to give a signal to our people that we are caring to our environment. OIL अपनी स्थायी विकास प्रक्रिया द्वारा ये सुनिश्चित करता है कि वैधन प्रचालन के बाद वो स्थल फिर से समय के साथ वैधन से पूर्व वाली सामान्य स्थिति का रूप ले लेगा। वैधन तथा अन्य स्थापनाओं में प्रवाह गड्ढों का डिजाइन वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें कंपार्टमेंट बने हैं तथा बहते तेल को प्रभावी ढंग से समेटने के लिए सुरक्षित लाइनिंग बनाई गई है, जो आसपास के जलाशयों को दूषित होने से बचाने में मदद करती है। आसपास के क्षेत्रों की भूजल गुणवत्ता को दूषित होने से बचाने के लिए सभी स्थलों पर उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन शीटों HDPE के साथ ड्रिल साइट अपशिष्ट गड्ढों की लाइनिंग बनाई जाती है तथा जल गुणवत्ता की समय समय पर निगरानी की जाती है ताकि उपसतही जल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। OIL की वैधन नीति में आसपास के क्षेत्र में वैधन प्रवाह के शून्य डिस्चार्ज को अनिवार्य बनाया गया है। विभिन्न तेल स्थापनाओं में कच्चे तेल के उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले पानी का प्रवाह उपचार संयंत्रों में वैज्ञानिक ढंग से उपचार किया जाता है ताकि 10 ppm से कम तेल के साथ उनका सुरक्षित निपटान करने के लिए अधिक से अधिक तेल निकाला जा सके। ETP में उपचार किए जाने वाले 95% पानी को इस उद्देश्य के लिए निर्मित वैधित कूप में निपटान किया जाता है या उसमें कोई प्रदूषक तत्व डाले बिना रिजर्वायर के दबाव को बनाए रखने के लिए उपसतह में फिर से भेजा जाता है। OIL के पूर्वोत्तर प्रचालन क्षेत्र में कुल जल बहाव लगभग 47.140 KLPD है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि 10,000 KLPD को बिना कोई प्रदूषक तत्व जोड़े पुनः भूमि के अंदर भेज दिया जाए, जो कुल जल बहाव का 21.21% है। कच्चे तेल की हैंडलिंग की सभी स्थापनाओं अर्थात OCS, टैंक फार्मों और पाइपलाइन स्थापनाओं में प्रयुक्त तेल जल सेपरेटरों का प्रभावी ढंग से उपभोग किया जाता है ताकि डिस्चार्ज वाटर तय मानक के अंदर हो। TRRI के सहयोग से तेल की रिकवरी सहित FHQ के क्षेत्र में 5000 मी3 की पहली खेप के लिए जैविक उपचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए गाद से कच्चा तेल निकाला जाता है, जिसका बाद में कच्चे तेल की गाद की ओर अधिक मात्रा का उपचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। OIL ने निर्धारित समय सीमा के अंदर शून्य डिस्चार्ज प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय किए हैं। ENP प्रचालन के दौरान उत्पादित संबद्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग दुलियाजान और मारान पावर संयंत्रों तथा LPG उत्पादन में कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है तथा शेष मात्रा को बाहरी उपभोक्ताओं को बांटा जाता है। सभी तेल संग्रहण स्टेशनों, गैस संग्रहण स्टेशनों तथा LPG संयंत्र फ्लेयर प्रणालियां तथा बंद ब्लोडाउन वेसल तथा आसपास के परिवेश में हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए सुरक्षित रिलीज फ्लेयर प्रणालियों से जुड़े हैं। गैस फ्लेयरों का प्रबंधन वैज्ञानिक रूप से नीचे की ओर झुके मल्टी बर्नर सुविधा से किया जाता है ताकि आसपास कोर को बचाने के उद्देश्य से फ्लेम की ज्वाला को कम किया जा सके तथा ग्रीनरी गैस फ्लेयरिंग को भी BOO निर्माण निजी प्रचालन आधार पर 20,000 SCMD तथा 40,000 MCMD पर 6 गैस कंप्रेशन सेवाओं को
किराए पर लिया जा सके, ताकि विभिन्न क्षेत्रों अर्थात भोगपाड़ा, डिकॉम, हटियाली, छाबुआ, माकुम और बारेकोरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से OIL गैस वितरण नेटवर्क के ग्रिड न्यूड दबाव गैस की वापस इंजेक्ट किया जा सके। पूर्वोत्तर में प्रचालन क्षेत्रों के आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता की निश्चित स्टेशन निगरानी के अलावा मोबाइल वायु गुणवत्ता निगरानी वैन को भी संवेदनशील स्थलों जैसे SO2, NOx, CO, S2S, PM 2.5 और PM10 में वायु प्रदूषक तत्वों की समय समय पर निगरानी करने के लिए भी तैनात किया जाता है। OIL कर्मचारियों, पणधारकों, स्कूली छात्रों और अन्यों के साथ नियमित पर्यावरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। दुलियां गर्ल्स कॉलेजत पढ़ो परिवेशे आमाक ऑक्सिजन गছ-गছনিয়ে आमाक ऑक्सिजन दिए गছ-गছনিৰ বাবে সুৰক্ষিত হম অইল ইণ্ডিয়া যিটো আঁচনি আমাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছে সেইটো গছ আমি উপকৃত হম। पूर्वोत्तर अन्य क्षेत्रों में प्रचलनात्मक क्षेत्रों के आसपास हरित पट्टी का विकास एवं रखरखाव किया जाता है। Oil India Limited has always committed itself to preservation of environment and sustainable development. In fact, we have gone beyond maintaining the mere standards set by various authorities. We take pride in undertaking various activities which help us in preserving the environment, which is a cause of concern for all of us, for the future generations. We have consciously taken a decision to reduce the use of chlorofluorocarbons and ozone depleting substances so that we help in preservation of environment. वृक्षारोपण करना ऑयल इंडिया की परंपरा है। विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में हर वर्ष 7,000 से 8,000 वृक्ष लगाए जाते हैं और इनके जीवित रहने की दर लगभग 80 से 90% है। यही नहीं, OIL पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसी अनेक पहले कर रहा है। जनवरी 2014 से OIL ने स्वयं जयपुर, ओपरी डिहिंग, डीरक, बारेकुरी, धोला क्षेत्र तथा होलो नगापुर गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य तथा नामबो डाइग्रोंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास आने वाले अनेक गांवों में जागरूकता अभियान का आयोजन करके हुलॉक, गिब्बन तथा वर्षा वन जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के संरक्षण के संबंध में पूर्वोत्तर के पर्यावरण कार्यकर्ता समूह की मदद से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पाइपलाइन मुख्यालय नारंगी, असम में और उसके आसपास परिरक्षित जल निकायों में प्रवासी पक्षी देखे गए हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा है और ये दर्शाता है कि ये संवेदनशील प्रवासी पक्षियों के लिए तथा ये पेड़ पौधों और प्राणियों के लिए भी अनुकूल स्थल है। Oil India is a public sector unit which takes care of oil and gas production and exploration. And in these days the environment is the biggest stakeholder actually in our business. So Oil India is almost concomitant in its existence with the environment, because it is a company which was created in the northeastern part of India, and from the ecological point of view and from the point of view of environment, it's extremely sensitive zone. So we are very conscious of our responsibilities to manage and protect the environment. Through this particular forum, I can reaffirm and recommit actually our responsibilities towards not only protecting environment but also managing environment. नाहर कटिया से बरौनी तक असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 राज्यों से गुजरने वाली 1432 किलोमीटर लंबी ट्रंक पाइपलाइन के सभी पंपिंग स्टेशनों के चारों ओर हरियाली है। पंप स्टेशनों में पानी जिसका उपयोग आईसी इंजन, प्राइम मूवरों,
तथा जनरेटरों के लिए कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि गर्म होने पर इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता, बल्कि इसका उपयोग भंडारण टैंक में कच्चे तेल को गर्म करने के लिए किया जाता है, जो ऊर्जा संरक्षण उपाय है। पाइपलाइन प्रणाली बंद प्रणाली के रूप में प्रचालन करती है तथा इससे प्रणाली में प्रबंधित कच्चे तेल की प्रत्येक बूंद का परिरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। यद्यपि पाइपलाइन प्रणाली ने स्वर्ण जयंती मनाते हुए 60 से अधिक वर्षों का सफर तय कर लिया है, लेकिन आज भी अत्यधिक कुशल रखरखाव के कारण संयंत्र में लगे इंजन से शायद ही कभी कोई धुआं निकलता है। मानव रहित रिपीटर स्टेशन अब सौर ऊर्जा से चलेंगे तथा जनरेटर सेटों को सोलर पैनलों से बदला जाएगा। इस स्वच्छ ऊर्जा के लिए 2 रिपीटर स्टेशनों को पहले ही बदला जा चुका है। यहाँ रिंग S4 के कर्मचारियों सहित कुछ अधिकारियों के शानदार प्रयासों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें दल के सदस्यों ने मधुटिंग हाई स्कूल के निकट वैधन स्थल पर परियोजना नीम की अवधारणा बनाई, जिसे OIL प्रबंधन के समर्थन से अन्य वैधन स्थलों पर लागू किया गया। उन्होंने आसपास के स्कूलों के छात्रों को नीम की पौध वितरित करने के साथ नियमित जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। इससे गांववासी कूप स्थल के आसपास लगाए गए प्रत्येक वृक्ष की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित हुए। मधुटिंग मध्य इंग्राजी विद्यालय और मैं एखन स्कूलरे प्रधान शिक्षक जोआ 12 तारिखे ऑल इंडिया फाলৰ পৰা আহি পেলানি আমাৰ বিদ্যালয় এই বাউণ্ডেৰীত নিম গছ ৰোপণ কৰিলেহি আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো তাত জড়িত আছিলে। তাৰ 26 তাৰিখৰ দিনাখন আহি পেলানি স্বচ্ছ অভিযানত যোগ দিলে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তাত তাৰমানে যোগ দিলে। আগলৈও যাতে এনেকুৱা ধৰণে অল ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা আমাৰ ওচৰত আহি আমাৰ অকণমান উৎসাহ উদ্দীপনা দি সহায় সহযোগ কৰে যেন। ऑयल इंडिया के सहयोग से ऑयल इंडिया उच्चतर माध्यमिक स्कूल द्वारा दुलियाजान में एक बॉटेनिकल गार्डन की भी स्थापना की गई है, जो टाउनशिप को हरा भरा रखने में योगदान दे रही है। यहाँ ये उल्लेख किया जाता है कि इस उद्यान का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए OIL ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय स्थापनाओं में ध्वनिक युक्त जनरेटिंग सेट लगाए हैं, जो ध्वनि और प्रदूषण रहित जनरेटिंग यूनिटें हैं। OIL ने डीजल या गैस ईंधन द्वारा चालित जनरेटिंग सेंटरों की बजाय केवल ध्वनिक युक्त जनरेटिंग सेट लगाने का ही नीतिगत निर्णय लिया है, जबकि CPCB मानदंड में केवल डीजल चयनित जनरेटिंग सेटों के लिए ध्वनि सीमा को अनिवार्य बनाया गया है। OIL द्वारा सौर और वायु जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम संभव उपयोग करने के लिए मुख्य बल दिया गया है। As per the government's directive, we are also on to clean energy, and so more and more gas-based energy will be in place, and we are also doing our best to increase our production of gas. As you know, gas is much cleaner energy than oil, and so in future, the energy which will be used extensively is gas. In addition to that, we have gone into renewable energy, example solar and wind in a big way. Today at present, we have in place solar and wind plants in the states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat, and we generate about 138 megawatts of electricity. And we have another plant coming up, and which is likely to be commissioned in the month of February, 50 megawatt solar plant in the state of Madhya Pradesh and Gujarat. And then we have plans to install a 250 megawatt solar plant in the state of Madhya Pradesh, which is in the planning stage, and it is likely to be completed in the next 2 to 3 years. I think that will reconfirm our commitment to a clean and
better environment for people. OIL ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में सौर और वायु विद्युत संयंत्र लगाए हैं, जो कुल 126.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। 30 किलोवाट रूफटॉप सौर विद्युत प्रणाली भी OIL के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में स्थापित की गई है, जो न केवल ईंधन खपत बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों को भी कम करने में मदद करती है। इसी प्रकार जयपुर OCS दुलियाजान में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित OCS स्थापित किए गए हैं। OIL has a well laid out environment policy adhering to applicable statutory requirement. At OIL, we are constantly focusing on prevention of air pollution in its operational areas, solid waste management, water waste management, ETPs, bioremediation and CDM. We are also focused in generation of electricity through renewable sources like wind and solar power. To sum up, OIL is committed to prevention and protection of its environment around its operational areas. डीजल इंजनों के स्थान पर बायोडीजल ईंधन लगाने का कार्य प्रायोगिक चरण में है, जिससे कार्बन उत्सर्जन काफी हद तक कम होगा। OIL ने रिसाइकिल पद्धति अपनाकर अपने सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त पानी की मात्रा के इस्तेमाल को न्यूनतम करने का प्रयास किया है, जहां रिसाइकिल पानी का इस्तेमाल बागवानी, कार धोने और अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में वर्षा जल संग्रहण को आंतरिक हिस्सा बनाया गया है। राजस्थान में हामिरा गोदाम में वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था है, जहां तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और संयंत्रों के लिए कड़ी मौसम स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। OIL टनोट में संयंत्र परिसर के अंदर हरियाली बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहा है। जोधपुर में OIL ने सीढ़ीदार कुओं को बनाए रखने के लिए कार्य किया है, ताकि पक्षी पानी और आश्रय पा सकें। सीढ़ीदार कुओं के पास ही एक तालाब है, जिसे OIL द्वारा बनाया गया है और आज ये न केवल पशुओं बल्कि इसके आसपास रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी जल का स्रोत है। To protect the flora and fauna of our nearby areas, we have already started a Bauri project under a CSR scheme of the All India Limited, where we have arranged a water pond for the benefit of all the animals are living in those areas, which is helping them to have the water available for their drinking purpose throughout the year in this area where water is a very scarce commodity. We do develop some wasteful materials, and for disposal of those items also we have taken utmost care to dispose them in a very safe and environment friendly manner. पर्यावरण को बचाने के लिए OIL अस्पताल दुलियाजान ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निपटान नियम 1998 द्वारा अस्पताल परिसर में जैव चिकित्सा अपशिष्ट को पृथक करने और उसका परिवहन और निपटान करने के लिए सभी उपाय किए हैं। All India Hospital is an environment friendly hospital, and there is generation of lot of waste material from the wards, from laboratory, operation theatre and radiology, and accordingly we have all recycle bins in the wards established, and we have ETP and our incinerator. Our incinerator not only caters for All India Hospital, but we cater for whole Duliajan township, and even nowadays our area has gone up to Tinsukia. OIL अस्पताल ने एक दोहरा चैम्बर स्थापित किया है, जिसमें डीजल द्वारा चालित भट्टी है, जहां अपशिष्ट को 1100 सेल्सियस पर जलाया जाता है। We at All India Hospital
follow the rules laid down by the Government of India regarding biomedical waste management and handling rule 1998. As per rules, we segregate the biomedical waste into different categories and stored into as per the norms laid down. Oil India Hospital is being recognized by Indira Gandhi National Open University as a study center for certificate course in biomedical waste management, and this is the only center in whole of Northeast region, and we cater to all the 7 states of Northeast where the students comes and they learn about biomedical waste management. तरल अपशिष्ट को उत्पादन स्थलों पर एकत्रित किया जाता है और पीवीसी पाइपों के जरिए ईटीपी में लाया जाता है। ईटीपी में तरल अपशिष्ट का उपचार रसायनों से किया जाता है और तत्पश्चात विभिन्न फिल्टर प्रक्रिया से गुजारा जाता है। संसाधित जल बागवानी और साफ सफाई के लिए सुरक्षित होता है और इसका उपयुक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। औपचारिक जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसकी सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में समय समय पर जांच की जाती है। कॉर्पोरेट नीतिगत निर्णय के अनुसार OIL के संपूर्ण पूर्वोत्तर प्रचालन क्षेत्रों में कीटनाशकों के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध है। OIL ने अपने प्रचालन क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है तथा इसने लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग ना करने की सलाह दी है। It's very unhygienic to environment. वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। प्लास्टिक बैग तो मैंने हम लोग बंद कर दिया है। OIL द्वारा निर्धारित मापदंडों मानकों के अनुसार लगभग 400 टन की अपशिष्ट मांग सूची का सुरक्षित निपटान करने के लिए कार्रवाई भी प्रारंभ की है, जिसमें से 37 टन का आज की तारीख तक निपटान किया जा चुका है। लोगों की सुरक्षा तथा OIL के प्रचलनात्मक क्षेत्रों के आसपास स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शुक्रवार को फील्ड में तथा गुरुवार को कॉर्पोरेट कार्यालय में एक बैठक का स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजन किया जाता है ताकि कर्मचारियों को स्वयं को सुरक्षित रखने और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। Our commitment is to protect the environment at all costs. So wherever we operate, we have a very strong health, safety and environment management system in place. And this ensures that our environment is protected, not only the greenery, even the inhabitants are protected as far as disposal of effluent water is concerned and spillage of hydrocarbon is concerned. We have the latest technology in place to ensure all these quality measures. And as you know, we also operate in and around the tea gardens in the state of Assam, and it's our prime duty to safeguard the interests of the tea gardens. So all places are in place. And we also aim to be a zero emission company by the year 2030, and for on that direction we have all the plans in place. So finally, it is our commitment, and it is a commitment of the management of Oil India to protect the environment at all costs. And we have a very efficient and robust team to manage all these aspects of environment. ऑयल इंडिया पर्यावरण पर अपने प्रचालनों से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, संसाधनों का संरक्षण करने तथा अपशिष्ट सृजन को न्यूनतम करने का निरंतर प्रयास कर रहा है और इसने अपने प्रयास में व्यापक सफलता प्राप्त की है तथा अनेक पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है। नई प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास की उभरते दुनिया में ऑयल इंडिया ने कभी भी अपने मूल्यों और हमेशा मानवता के कल्याण के लिए पर्यावरण को परिरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया है तथा वो इस दिशा में निरंतर समर्पित प्रयास करता रहेगा।